Hello everyone, welcome to the channel. When it comes to cinema, only few creators have made reputation for themselves of delivering masterpieces one after another. अगर आप प्रेजेंट डे में देखोगे तो सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं एंड वन ऑफ देम इज माय फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन। और जब से ये अनाउंस हुआ है कि उनकी न्यू मूवी आने वाली है, सारे मूवी फैंस अपने कैलेंडर में रिलीज डेट मार्क करके बैठे हुए थे। एंड नाउ द वेट इज ओवर as the most anticipated movie of the year is finally here. If you are living under a rock till now, let me tell you, I'm talking about Oppenheimer. I have watched this Christopher Nolan spectacle in an IMAX theater, and let me tell you, it will blow your mind. I cannot wait to express my opinion with you. Is it worth the hype? क्या आपको थिएटर में जाके ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं? So without any delay, let's start the discussion. Shall we? Starting with the story and the plot. Genre wise, it's a biopic. Story based है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लाइफ के ऊपर, हु इज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। इस मूवी में उनकी लाइफ की जर्नी को एक्सप्लोर किया गया है, रिसर्च से लेके एटॉमिक बॉम्ब को सक्सेसफुली बिल्ड करने तक एंड द इवेंट्स दैट फॉलोज। सो इन टोटलिटी उनके लाइफ के पर्सनल, प्रोफेशनल, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। इतने ब्यूटीफुली स्टोरी को लिखा गया है कि आप उनको एक रेप्यूटेड साइंटिस्ट और बिग अचीवर के साथ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भी देखोगे। प्लॉट रिवॉल्व करता है सिर्फ एक आदमी ने कैसे एक कंट्री को सुपर पावर बना दिया, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, बिकेम द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड हेटेड पर्सन एवर एग्जिस्टेड एट द सेम टाइम, एंड द इंटरनल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ही फेस्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। आई कैनॉट एम्फसिस इनफ हाउ अमेजिंगली नोलन डेवलप्ड द स्टोरी and the plot around the characters. Coming to the performance of the cast, मूवी के लीड रोल में है किलियन मर्फी, जो प्ले करते हैं ओपेनहाइमर का कैरेक्टर। ही स्टैंड्स आउट द मोस्ट। उनको हमने देखा है बैटमैन बिगिंस और पिकी ब्लाइंडर्स में, पर यहाँ पे उनकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग है कि आप इस रोल के लिए और किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव आइज हर तरह का इमोशन डिटेल में शो करती है। You can connect with him on a human level and genuinely feel all the emotion he feels. एमिली ब्लंट प्ले करती हैं उनकी वाइफ केटी ओपेनहाइमर का कैरेक्टर। अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से वो एक इमोशनल एंड सपोर्टिव वाइफ का रोल अच्छे से निभाती है। टुवर्ड्स द एंड उनका एक सीन है जहाँ पे आपको उनका कॉन्फिडेंस, सरकाज़म एंड ऑफेंसिव नेचर परफेक्टली फील होगा। रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करते हैं लुइस स्ट्रॉस का कैरेक्टर, जो उस टाइम में यूएस के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। कम स्क्रीन टाइम में भी अपने लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी है उन्होंने, एंड आई वुड लव टू सी हिम इन मोर सच रोल्स। मैट डेमन प्ले करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रुप्स का कैरेक्टर। उन्होंने भी एक आर्मी जनरल का कैरेक्टर बहुत ही ऑनेस्टली प्ले किया है, एंड द बैक एंड फोर्थ बिटवीन हिम एंड ओपेनहाइमर फील्स वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी सपोर्टिंग कास्ट की लिस्ट इतनी बड़ी है और इतने बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया है कि मैं एक वीडियो में पूरी लिस्ट को मेंशन भी नहीं कर सकता, बट ऑनेस्टली एवरीवन गेव द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ देयर लाइफ टाइम। कमिंग टू द स्क्रीन प्ले एंड एडिटिंग, इस मूवी की लेंथ 3 आवर्स है। आजकल हमें इतनी लंबी ड्यूरेशन की मूवी देखने का आदत नहीं है, पर इसकी ड्यूरेशन पूरी जस्टिफाई करती है। सारे सीन्स को क्रिस्प एंड टू द पॉइंट रखा गया है। इसमें मेजरली कॉन्वर्सेशनल सीन्स हैं और सारे कन्वर्सेशन आपको इम्पैक्टफुल लगेंगे because of the excellent dialogues. You have to be really attentive throughout the movie. क्योंकि कॉन्वर्सेशन की अमाउंट ज़्यादा है, कुछ पार्ट में आपको बोरिंग भी लग सकता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें वॉर या बॉम्बिंग के सीन भरे होंगे, तब आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तब तो आपके लिए ये मूवी बनी ही नहीं है। इसकी एडिटिंग भी बहुत ही टाइट एंड डिटेल्ड है। ऐसा कोई सीन या सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा जो स्टोरी के प्रोग्रेशन को रोकती है। नेक्स्ट इज सिनेमाटोग्राफी एंड इफेक्ट्स। सिनेमाटोग्राफी एक नंबर है मूवी की। 70mm IMAX कैमरा में पूरी मूवी को शूट किया गया है। टेंशन बिल्डअप करने के लिए टाइट शॉट्स हो या ग्रैंड दिखाने के लिए वाइड शॉट्स, सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया है, जिसका फुल क्रेडिट जाता है इसके सिनेमाटोग्राफर को। ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स को भी ब्रिलियंटली यूज किया गया है डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, व्हिच इज ए ट्रेडमार्क ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। और एक फन फैक्ट, पहले 70mm ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पर इस मूवी के रिक्वायरमेंट के लिए कोडाक ने IMAX के साथ मिलके स्पेशली इसको डिजाइन किया है, और ये इस मूवी का फील और भी ज्यादा एनहांस करता है। इफेक्ट्स की बात करें
तो इसमें 100% प्रैक्टिकल इफेक्ट्स एंड 0 CGI यूज हुआ है। और ये तो सबको पता ही होगा कि एटॉमिक एक्सप्लोजन को रिक्रिएट करने के लिए पूरा प्रैक्टिकल इफेक्ट यूज हुआ है। और जब ब्लास्ट का सीन आता है आपको 100% पावर और इम्पैक्ट फील होगा उसका, विच विल लीव यू स्पीचलेस फॉर सम टाइम। पर जैसे एटम और एटॉमिक एनर्जी को शो किया है वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि बिना CGI के ये कैसे पॉसिबल है। मुझे ये सबसे फनी लगता है कि पहले मूवीज ये फ्लेक्स करती थी कि उसमें कितना बढ़िया CGI यूज हुआ है, पर ये मूवी ये फ्लेक्स कर रही है कि इसमें 0 CGI यूज हुआ है, which is refreshing and welcoming in my opinion. Coming to audio and lighting, music of this movie is epic and one of the best of all time. Kudos to its composer for composing such brilliant music. हर जगह पे डिफरेंट टाइप के म्यूजिक को इतनी परफेक्टली प्लेस किया गया है कि हर सीन के इमोशन और इम्पैक्ट को डबल कर देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द यूज ऑफ साइलेंस एंड ग्रेजुअली इंटेंसिफाइंग म्यूजिक in perfect places are so powerful that it will make your jaw drop. Honestly, I become a fan of its music and cannot express enough about its perfect execution. The use of lighting throughout the movie is really good. It just perfectly highlights the brighter and the darker shots. और कुछ scenes में explosion के impact को show करने के लिए जितने smartly lighting को use किया गया है, that is kind of unique. So, my final verdict will be I will give 4.5 out of 5. In my opinion, this is the best movie of this year. But क्योंकि मूवी कॉन्वर्सेशन हेवी है, कुछ लोगों को बोरिंग फील हो सकता है। That's why -0.5. This is Christopher Nolan's less complex and most emotionally impactful movie, and he has proved again why he is the genius of filmmaking. If you are a cinema lover, you have to experience it by yourself. You won't experience it until you feel it, and you won't feel it until you watch it. So what are you waiting for? Go watch this movie. So let me know your thoughts in the comment section. And if you enjoyed this video, then like and share it. And if you want to see more videos like this, then subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Bye.